हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स के शेयर की। एसबीआई कार्ड का शेयर अगर आप देखें, वैल्यू शेयर है, क्वालिटी शेयर है, नो डाउट। टाइम खराब चल रहा है तब इस पोजीशन पे ये खड़ा है, अदरवाइज ये शेयर आपको काफ़ी ऊपर रेट मिलता। मतलब जब मार्केट में आया था तभी टाइम खराब था, फिर भी देखिए अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास ये गया। उसके बाद गिरा जरूर, बट ऐसा टाइम है कि गिरावट जरूर आनी थी, वो आई इसमें। लेकिन अगर अभी टाइम सही होता तो ये शेयर आपको 1000 के लेवल के पार मिलता, क्योंकि ये अकेला लिस्टेड शेयर है। क्रेडिट कार्ड की जब बात आती है, कार्ड्स की जब बात आती है, तो अकेला लिस्टेड प्लेयर है मार्केट में। अब आप कहोगे बाकी भी प्लेयर्स हैं, हाँ डेफिनेटली प्लेयर्स हैं, लेकिन लिस्टेड नहीं है मार्केट में। शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है प्लेयर्स जो भी हैं, जैसे एचडीएफसी कार्ड जो टॉप का है, एसबीआई कार्ड सेकंड नंबर पे आता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें तेजी आई है पिछले कुछ टाइम में, उस तेजी के बारे में जानते हैं। साथ में इसके आईपीओ को देखते हैं, किस तरीके से आईपीओ से लेकर अब तक का प्राइसिंग है, टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। सीधे पहले आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये 22 अप्रैल का वीडियो मैंने आपके लिए क्रिएट किया गया था। ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं जब यहाँ पे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात की गई थी, क्योंकि ये बॉटम 500 का बना लिया था इसने। उसके बाद हमने जैसे आपको डिटेल यहाँ पे दिखाई थी कि आपको ये 540 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, ब्रेकआउट आएगा। क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाई और लो बनेगा, अगर ये ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद हाई बन के करेक्शन आएगा, ये आपको क्लियर कट यहाँ पे सिग्नल दे दिए गए थे पहले ही। क्योंकि टेक्निकल में आप यही चीज़ देखिए, ये ब्रेकआउट आएगा फिर करेक्शन बनेगा, आप देख सकते हो। टेक्निकली जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है चीज़ों में। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस हम हर चीज़ों की करते रहते हैं और लोगों को खुद ही यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। और ये सारी चीज़ें लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, अपने स्टॉप लॉस, अपने एंट्री पॉइंट्स खुद ही आइडेंटिफाई करके देते हैं, और वो चीज़ हम रिव्यू करते हैं। और यही चीज़ सारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हमने स्टार्ट कर रखी है। आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस सीरीज को, और ज्वाइन करके वहाँ पे आपको लर्निंग और प्रैक्टिस, यही दो है। कोई टिप्स, एक्स्ट्रा टिप्स जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, बस लर्निंग और प्रैक्टिस से रिलेटेड टिप आपको प्रोवाइड की जाती है। अब एसबीआई कार्ड की जब बात आती है तो देखिए किस कंडीशन में अभी ये शेयर है। अगर आप इस शेयर को देखोगे, ये टॉप के स्टॉक्स में आता है। मतलब 56,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी 600 का प्राइस जरूर है। कंपनी के ऊपर अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त। आप देख सकते हो पिछले सालों की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है, बढ़िया। आप रेवेन्यू देखिए, आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अल्टीमेट कोई कमी नहीं है। बट समय की मार जो है वो पड़ रही है अभी के टाइम फ्रेम पे। अब इसको जब ये मार्केट में आया था तो आप कहोगे यार मार्केट में 750 यानी कि 755 से का प्राइस इसका रखा गया है था, आईपीओ का प्राइस। लेकिन उसके बावजूद ये लिस्टिंग जो इसकी हुई वो काफ़ी नीचे हुई थी। इसकी लिस्टिंग काफ़ी नीचे होने के, यानी कि 658 पे ओपन हुआ था ये 658, फिर भी तेजी बनते बनते 755 तक जरूर गया था और लोगों ने बेचा उस टाइम पे हम क्लियर कट कह रहे थे कि मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, निकाल दो निकाल दो, क्योंकि पता था कि ये गिरने वाला है। क्योंकि सारे स्टॉक्स गिरने थे, तो कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, नीचे तो आना ही था। तो ये भी मान के चले कि 500 के लेवल पे जरूर आया। अब 500 पे लेवल पे आने के बाद अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कितनी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, कोई कमी फंडामेंटल्स में नहीं है। आईपीओ की प्राइसिंग आपने देखी। अगर स्टॉक में देखूं कि जब इसने मार्केट में एंट्री करी थी उस टाइम फ्रेम, यानी कि 16 मार्च को लिस्टिंग इसकी हुई थी, तब तक सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो गई थी। उसके बावजूद इसका सब्सक्रिप्शन 26 गुना रहा था। तब तक सबको समझ में आ गया था कि कंडीशन वर्स्ट होने वाली है, तब भी 26 गुना सब्सक्रिप्शन इसका हुआ था, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आने के बावजूद, अब मैं दिखाता हूँ आपको, डिटेल समझाता हूँ। देखिए ये वीकली चार्ट है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, दूसरा महीना ही इसको ये लगा हुआ है। अभी देखिए 750 का हाई जरूर बनाया, 768 का इवन हाई बनाया, उसके बाद लगातार इसमें करेक्शन आया। मतलब यह कि फर्स्ट वीक जंप, उसके बाद 1 2 3 4 4 वीक डाउन रहा, और अभी रिसेंटली इसने 500 के रेंज का लो जरूर बनाया। फिर अभी पिछले 2 हफ्तों में यहाँ पे काफ़ी तेजी देखने को मिली है। क्या ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है? अब इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको शायद शेयर करना चाहता हूँ वो देखिए, कभी भी हो, क्योंकि इसका ज़्यादा पुराना हिस्ट्री है नहीं है, होता क्या है, ये आपका इम्पल्स है, ये आपकी करेक्टिव है। और ये करेक्टिव कहाँ तक फ्लो कर सकती है? ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत और फ्लो कर सकती है, फिर जिस तरीके से सिचुएशन है फिर इम्पल्स यहाँ पे बन सकती है। देखिए ये मैं आपको वीकली चार्ट पर भी दिखा रहा हूँ, फिर इम्पल्स आपके बन सकती है और ये नीचे आ सकती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये पॉजिटिव मोड यहाँ पे देखने को मिलता है वीकली चार्ट्स पे, क्योंकि वीकली में पिछले 2 हफ्ते से तेजी देखने को मिल रही है, अगर ये पॉजिटिव मोड यहाँ पे होता है
तो फिर भी एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तेजी के लिए, और जो करेक्शन आएगा उस करेक्शन के बाद दोबारा से अपसाइड मोमेंटम होगा, वो आपके लिए बढ़िया एंट्री का मौका हो सकता है। मैंने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज की बात करी है, जरा ध्यान दें इसको। पहली पॉसिबिलिटी, ये डाउन है, ये करेक्टिव बन सकता है, जो ये करेक्टिव बनने के बाद दोबारा इंपल्स डाउन साइड जाएगी, यानी कि इसको तोड़ते ही ये और नीचे जा सकता है। दूसरी बात जो मैंने अच्छी बात कही, जो ये अपसाइड के लिए कही, वो देखिए आप, ये करेक्टिव बन सकता है यहाँ पे। अगर ये इससे पहले ही यहाँ पे अपना स्टॉप ले ले, हायर लो बना के दिखा दे, और उसके बाद फिर से करेक्टिव रिजॉल्व होता है, तो ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल के संकेत, और ये जहां से करेक्टिव स्टार्ट होगा, मतलब करेक्शन स्टार्ट होगा, उस लेवल को पार करते ही आपका ब्रेकआउट होते ही, ये रिजॉल्व होते ही तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ये समझिए इस चीज को। अब यही चीज मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करता हूं डेली पे। ये आपने देखा वीकली का भी टाइम फ्रेम, अभी काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये शेयर जाने वाला है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये करेक्टिव जो है वो स्टार्ट हो सकता है कभी भी। अब मैं अगर बात करूं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ये देखिए, यहाँ पे तेजी आई इसी चीज को, क्योंकि जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था तो हमने इसी पॉइंट की बात करी थी कि जो यहाँ पे 540 का जो ये लेवल है, ये पार करके आपको तेजी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर कट अगर ये करेक्टिव रिजॉल्व होता है तो डेफिनेटली ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के बाद तेजी, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 600 के लेवल तक गया था, और बहुत सारे लोगों ने इंट्राडे में यहाँ पे पैसा कमाया था, क्योंकि इस ब्रेकआउट के लेवल पे जैसे ही हमने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे कमेंट आए थे, यस इंट्राडे पे उन्होंने अर्निंग करी थी। अब देखिए, इतनी तेजी के बाद फिर से इसमें करेक्शन आया, और करेक्शन उसी, मैं कहूँगा जो उसका रेजिस्टेंस था पहले, उस सपोर्ट लेवल के आसपास जो ब्रेकआउट का रीजन था, यहाँ पे इसने आपको करेक्टिव बना के दिया, यानी कि फिर से तेजी देखने को मिली। अब ये पिछले लेवल को ऑलमोस्ट पार कर रहा है, उसी लेवल पे है। तो ये अगर ब्रेकआउट होता है, सक्सेसफुल होता है, तो पहला टारगेट तो मेरा ये रहेगा कि ये 620 के इस लेवल को पार करे। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये रिजॉल्व होता है, पॉजिटिव आती है, तो कोई अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि डेली पे आप देखिए, पहला लो देखिए, हायर लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, देखिए ये बन चुका है, और अगला करेक्टिव अगर बनता है और तेजी आती है, तो भाई आप सोचिए कि हाँ, पॉजिटिविटी तो दिख रही है शेयर में। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इस स्टॉक में ऑलरेडी 2 हाईज बन चुके हैं, तीसरे हाई की तरफ ये मूव कर रहा है, और 2 ये देखिए लो बनने के बाद 2 हायर देखिए L1 L2, ये आगे तीसरे लो की तरफ मूव कर रहा है। तो अब देखिए थोड़ा सा समझ जाइए, लॉकडाउन धीरे धीरे ईज ऑफ हो रहा है, और आपको ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिविटी जरूर दिखनी चाहिए, पॉजिटिविटी जरूर दिखनी चाहिए। इसलिए मैं आपको हर पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन इन मार्केट, कल को कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि सारी चीज़ें बंद पड़ी है, बट ये ओवरऑल ये डेली टाइम फ्रेम पे की अगर मैं बात करूँ, अभी वीकली पे आपका जो है बड़ी इंपल्स का करेक्टिव इन प्रोग्रेस है। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यही चीज़ मैं आपको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, और मूविंग एवरेजेस के साथ भी बताता हूँ। देखिए, अब आपने देखा लास्ट टाइम पे हमने आवरली चार्ट लिया था, और यही समझाने की कोशिश करी थी आपको कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो लो बना था, लो बनने के बाद यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी। देखिए हाई फॉर्मेशन हुआ था, तब तक यही फॉर्मेशन था, और इसी को हम कहते थे कि ब्रेकआउट लेवल 540 का आएगा तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और वो ब्रेकआउट जिसने भी ट्रेड किया उस दिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसा उसने जरूर कमाया होगा, क्योंकि करेक्टिव रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पे, और रिजॉल्व होने के बाद तेजी ऐसी आई कि स्टॉक सीधे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दें, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, इतनी लंबी अपर शेडो, व्हाट दिस इज टेलिंग, दिस इज जस्ट टेलिंग दैट प्राइस इज गेटिंग रिजेक्टेड एट हायर लेवल्स। और वही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, तभी मैंने आपको कहा कि ये 620-22 की जो लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी इससे पहले प्राइस रिजेक्ट हुआ है, और अभी के टाइम फ्रेम भी आपको दिख रहा होगा प्राइस रिजेक्शन चला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखिए, इनको ध्यान देते रहिए। ये जो प्राइस रिजेक्शन हुआ है, अगर ओवरऑल में बात करूँ, यहाँ पे आवरली पे आपने देखा हाई बनाया, करेक्शन आया, फिर से हाई बनाया, करेक्शन आया, फिर से हाई बनाने की कोशिश हो रही है। देखते हैं कितना बड़ा हाई बनता है, और फिर से करेक्टिव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ये समझने की जरूरत है आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से। ये एसबीआई कार्ड्स की हम बात करें। दूसरी चीज मूविंग एवरेजेस की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये 20 ईएमए की लाइन है, ये 50 की लाइन है। ये क्रॉसओवर आया, जब भी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होता है, मैंने आपको पहले भी बात बताई है, ये चीज गोल्डन क्रॉसओवर हम कहते थे, वो डेली पे 50 और 200 ईएमए की हम बात करते थे, 50 ईएमए और 200 एसएमए की। लेकिन तेजी के बाद जब भी आपको जो है क्रॉसओवर के बाद जो करेक्टिव बनेगा, वो इन लेवल्स का, इन्हीं लाइंस का जो है वो सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये करेक्टिव रिजॉल्व होता है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। तो आप देखिए इस तरीके से इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हर एस्पेक्ट से, हर पर्सपेक्टिव से हमने जानने की कोशिश करी एसबीआई के कार्ड्स को। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बढ़िया शेयर है,
और नो डाउट, बट अभी की मार्केट कंडीशन की वजह से इसकी हालत ख़राब है। इसीलिए आप शेयर को समझें, देखिए डेली चार्ट पे हमने देखा कि ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और वीकली पे हमने देखा कि अभी जस्ट बड़ी इंपल्स का करेक्टिव इन प्रोग्रेस है। हमको एक करेक्शन चाहिए, उसके बाद तेजी चाहिए, करेक्शन रिजोल्यूशन चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने के लिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।